गर्मी में गरीब बहू का 3 मंजिला ठंडा ससुराल। सुबह के 10 बज रहे होते हैं। कमला हाथ में कलश लेकर तुलसी में पानी डालने के लिए घर से बाहर निकलती है। हाय दैया, मेरे पैर। बाप रे, सुबह के 10 बजे इतनी गर्मी है, दोपहर में क्या होगा। कमला जल्दी जल्दी पौधे में पानी डालती है और तुरंत घर के अंदर आ जाती है। जहाँ विवान पढ़ाई कर रहा होता है तो तनु मोबाइल चला रही होती है। अरे पता है बाहर कितनी गर्मी है, ऐसा लगता है जैसे पैर तो धूप में ही पिघल जाएंगे। घर के बाहर कदम रखना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। ये सुनते ही सभी हंस पड़ते हैं और अखबार पढ़ रहे रामप्रसाद कहते हैं, अरे अगर नहीं होता है तुमसे पूजा पाठ तो छोड़ दो ना, रोज रोज बिना मतलब के रीति रिवाज क्यों निभाना। हाँ हाँ, मैं भी छोड़ दूं, और तुम लोग तो वैसे भी नहीं करते हो। फिर तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। खुद तो कुछ करना नहीं है, मैं करती हूँ तो उसमें भी ताने मारते हैं। माँ, क्या फायदा पूजा करने का जब ध्यान भगवान पर नहीं बल्कि गर्मी पर हो। चुप कर तू, गर्मी में भी पूरा पूरा दिन नहाती नहीं है और आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। तुम लोगों का बस चले तो पूजा पाठ से नाता रिश्ता ही तोड़ दो। कमला की बात सुन सभी हंस पड़ते हैं और कमला सभी के पास पंखे के सामने जाकर बैठ जाती है। वहीं किचन में, हे भगवान, इतनी गर्मी है, खाना बनाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। किचन में खाना बनाना मतलब पसीने से नहाना है। शनाया पसीने से लथपथ होकर किचन में काम कर रही होती है। दरअसल पूरा परिवार गर्मी से परेशान होता है, लेकिन आपस में प्यार और अच्छे बॉन्ड की वजह से उनके बीच हंसी मजाक कभी नहीं रुकता। इसी तरह फिर रात को जब आरव घर आता है, अरे आ गए जी आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपका खाना निकाल देती हूँ। शनाया की बात सुनकर आरव हाथ मुंह धोकर आता है और शनाया सभी का खाना निकालती है। लेकिन तभी थाली में सूखी रोटी और दाल देखकर तनु तुरंत मुंह बना लेती है। ये क्या भाभी, एक तो पहले हम गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से रोज रोज ये बोरिंग खाना। जो मिल रहा है चुपचाप यही खा लो। गर्मी की वजह से ये खाना भी घर में आना मुश्किल हो गया है। क्या हुआ भैया, आप तो कभी गुस्सा नहीं करते, आज इतना गुस्सा कैसे? आपका काम ठीक चल रहा है ना? क्या बताऊं यार, फैक्ट्री का लॉस होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब न जाने इस गर्मी में मैं नया काम कहां से ढूंढूंगा। भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जरूर कोई नया काम मिल जाएगा, और फिर हम लोग भी तो है ना मदद करने के लिए। हाँ भैया, आप परेशान मत होइए, हम है ना आपके साथ। सभी आरव को सहानुभूति देते हैं। फिर आरव सभी के साथ बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के बाद सभी हॉल में और आरव और शनाया अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। क्या हुआ शनाया, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? सो जाओ। वो मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक आपको काम नहीं मिलता है तब तक क्यों ना हम बाजार में सब्जियाँ बेचें। क्या सब्जी? लेकिन उसे बेचने के लिए भी पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, ठेला कहाँ से लाएंगे, और बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलकर हमें उससे मिलवाने में लग जाती है। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। शनाया की बात सुनकर आरव हामी भर देता है और फिर अगले दिन शनाया ये बात अपने देवर और ननद को बताती है। मुझे पता ही था भैया, आप परेशान हो और भाभी अपना दिमाग न चलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। वैसे भाभी, आपने जो आइडिया सोचा है ना वो तो अच्छा है, लेकिन हम सब्जियां कहाँ से खरीदेंगे? हम सुबह सुबह दूर बड़े वाले सब्जी मार्केट में जाएंगे जहाँ सब्जी सबसे ज्यादा सस्ती मिलती है, और वहाँ से सब्जी खरीद कर ठेले पर रखकर गली गली में बेचेंगे। वाह भाभी, आपने तो पूरा आइडिया ही सोच लिया है। अगर सब तैयारी है तो फिर देर क्यों करनी, हम मम्मी पापा से भी इस बारे में बात करते हैं। शनाया अब सब्जी बेचने के लिए अपने सास और ससुर से परमिशन मांगती है। नहीं बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये बहुत मुश्किल है। तुझे पता भी है बाहर कितनी गर्मी बढ़ गई है। हाँ, सब्जी बेचना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, और फिर लोग तेरी सब्जियां ही क्यों खरीदेंगे? मम्मी जी, घर में खाली हाथ बैठे रहने से अच्छा है कि बाहर जाकर सब्जी बेचने की कोशिश ही कर ले। लेकिन बहू, तू मेरी बात को समझ, घर की गर्मी जीने नहीं दे रही, बाहर क्या हाल होगा तुम दोनों का। मम्मी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सह लूंगी मैं थोड़ी गर्मी, और फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। आरव जी की भी नौकरी चली गई है। ठीक है बहू, अगर तूने फैसला ले ही लिया है तो तू घर का काम या फिर बाहर का काम दोनों एक साथ नहीं करेगी। हाँ बहू, घर का काम मैं और तनु देख लेंगे, तू आरव के साथ सब्जी बेचने चली जाना। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने मुझे परमिशन दे दी और काम का बोझ भी हल्का कर दिया। सच में मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इतना कहकर शनाया घर के कामों में लग जाती है
और अगले दिन सुबह सुबह आरव के साथ उठकर सब्जी मंडी जाती है। एक काम करते हैं, खीरा और टमाटर भी ले लेते हैं, गर्मी में लोग इन्हें ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है ले लो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमारा ये काम सक्सेसफुल होगा। तुम्हें क्या लगता है? काम शुरू करने से पहले हम इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं? वैसे भी हमें मेहनत करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर शनाया आरव के साथ सब्जी खरीदती है और ठेला भाड़े पर लेकर गली गली सब्जी बेचने निकल पड़ती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अच्छी सब्जी, मीठी सब्जी, ताजी सब्जी, सस्ते में ले जाओ, सस्ते में। ये भिंडी और टमाटर कितने रुपए किलो दिए? ज्यादा नहीं, बस भिंडी 60 रुपए और टमाटर 80 रुपए। हे भगवान, तबा तबा सब्जी है या सोना? गर्मी आते ही सब्जी के भाव तो आसमान छू जाते हैं। मुझे नहीं लेना सब्जी। आरव और शनाया पसीने से लथपथ होकर शाम तक सब्जी बेचते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक सब्जी नहीं खरीदता है और आखिर में परेशान होकर दोनों घर पहुंचते हैं, जहां सभी एक साथ बैठे होते हैं। अरे थोड़ा पंखा मेरी तरफ भी घुमा दो, मैं गर्मी से पिघल जाऊंगा। नहीं नहीं, पंखा तो मेरी तरफ रहेगा, आखिरकार मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुझे तो लगा था कि तू कलयुग की शूर्पणखा है। विवान की बात सुन सभी हंस पड़ते हैं। तभी दरवाजे पर खड़े आरव और शनाया पर सभी की नजर पड़ती है। अरे आ गए तुम दोनों। हाँ, तुम लोग भी थोड़ा पंखे की हवा खा लो, वरना धूप में सब्जी बेचते बेचते किसी दिन खुद सब्जी बन जाओगे। कमला की बात सुन एक बार फिर पूरा घर हंसी और ठहाके लगाने लगता है और आरव साथ में शनाया दोनों जाकर पंखे के पास बैठते हैं। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। बाहर इतनी गर्मी है कि खड़ा रहना भी मौत का सामना करने जैसा लगता है। सच में, आज जैसे गर्मी तो पिछले साल भी नहीं पड़ी थी। हाँ, और फिर घर में भी एक ही पंखा है। भाभी, क्यों ना आज हम सब छत पर सोए? अरे बहू, इसकी सुनकर हाँ मत कर देना, वरना पूरी रात तू सो नहीं पाएगी। हाँ भाभी, मना कर दीजिए, हम सब घर में ही सोएंगे। क्यों, छत पर क्यों नहीं? इतनी गर्मी है, मैं तो छत पर ही सोऊंगी। हे भगवान, कितनी जिद्दी हो गई है तू। अगर तुझे छत पर सोना है तो तू जा अकेले छत पर ही सो, हम सब तो घर में ही सोएंगे। कमला की बात सुनकर तनु तुरंत मुंह बनाकर अपना बिस्तर और तकिया उठाती है और छत पर चली जाती है। इन लोगों को क्या लगता है मैं अकेले छत पर नहीं सो सकती? मैं तो डरपोक हूँ। चलो जाने दो, मुझे क्या, अब तो मैं आराम से छत पर सोऊंगी। इतनी ठंडी ठंडी अच्छी हवा जो आती है, उन लोगों को सड़ने दो गर्मी में। तनु खुद में बड़बड़ाकर जमीन पर अपना बिस्तर लगाती है और सो जाती है। तभी कुछ मच्छर जाकर उसके कान के पास मंडराने लगते हैं। हे भगवान, ये छत है मच्छरों का डेरा। इतने ज्यादा मच्छर कहाँ से आ गए? तनु सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती और बैठकर मच्छर मारने लगती है। ये निहायती मच्छर भी कितने दुष्ट हैं, मर भी नहीं रहे। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज एक एक मच्छर को पकड़ पकड़ कर मारूंगी। तनु खुद में परेशान होकर मच्छरों को मारते मारते हार मानकर अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ सभी हॉल में सो रहे होते हैं कि तभी विवान तनु को देखकर अचानक हंसने लगता है। अरे देखो देखो माँ, आ गई नीचे मच्छरों से खुद को कटवा कर। वैसे ये तेरे बाल हैं या चिड़िया का घोंसला? इतना कहते विवान तेज तेज हंसने लगता है। सभी उठकर देखते हैं, तनु के बाल इरिटेट होने की वजह से पूरे बिखर गए होते हैं और विवान को देखकर तनु परेशान होकर चुपचाप जाकर सो जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, मुझे नहीं लगता कि हमारी सब्जी बेचने का ख्याल सही है। इतने दिन हो गए आज तक सब्जियां ढंग से नहीं बिकी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब्जियां जरूर बिकेंगी। एक काम करते हैं, हम कल किसी और गली में जाएंगे सब्जी बेचने। ठीक है, तो फिर कल हम उस अमीर अश्विनी जी के घर के पास जाएंगे। वहाँ के मोहल्ले के सभी लोग अमीर ही हैं। वो लोग महंगी सब्जियां होने के बावजूद खरीद लेंगे। ठीक है, जैसा आपका मन है, हम कल वही चलेंगे। इतना कहकर शनाया सो जाती है और अगले दिन आरव के साथ बड़े अमीर मोहल्ले में सब्जी बेचने पहुंचती है। वहां जाते ही शनाया बड़े बड़े घर और बिल्डिंग को देखने लगती है। क्या लगता है, यहाँ बिकेंगी हमारी सब्जियां? भाई अमीरों का मोहल्ला है और मैंने सुना है कि अमीर लोग आजकल ब्लिंकिट से चीजें मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो फिर हमारी सब्जियां कोई क्यों ही खरीदेगा? यहाँ के लोगों के घर कितने बड़े बड़े हैं, काश इतना बड़ा घर हमारा भी होता। क्या हुआ, मैं तब से कुछ ना कुछ कहे जा रहा हूँ और तुम मेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शनाया वहाँ के हर एक घर को बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। अब इसी तरह शनाया रोज अमीरों के मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी उनकी सब्जियां नहीं बिकती हैं। इसी तरह फिर एक दिन, वैसे शनाया, हम यहाँ कितने दिनों से सब्जी बेचने आ रहे हैं ना,
मेरा तो यहाँ के घरों पर एक दिन भी ध्यान नहीं गया। ओह अच्छा। काश हमारा घर भी इतना बड़ा होता, बिल्कुल 3 मंजिला घर जैसा, जहाँ हम सब खुशी खुशी आराम से रह पाते, न गर्मी की झंझट और ना ही जगह की। हाँ, काश ऐसा होता। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी बालकनी में खड़ी एक औरत आवाज लगाती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा यहाँ आना तो, देखो जरा तुम्हारी सब्जियाँ कैसी है। सरला की बात सुनते ही शनाया और आरव के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं और वो तुरंत बालकनी के नीचे पहुंचते हैं। तुम लोग कल भी आए थे ना यहाँ पर सब्जियाँ बेचने? हाँ काकी, आए थे, बल्कि हम दोनों तो यहाँ रोज ही आते हैं। वैसे तो यहाँ पर सब ऑनलाइन सब्जी मंगवाते हैं, लेकिन अगर तुम दोनों आए ही हो तो मैं तुमसे सब्जियाँ खरीद लेती हूँ। देखती हूँ तुम्हारी सब्जियाँ कैसी है, अगर पसंद आई तो हमेशा तुम लोगों से ही ले लिया करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखिएगा आपको हमारी सब्जियाँ जरूर पसंद आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। इतना कहकर आरव सब्जियाँ तौलने लगता है। तभी बगल की बालकनी से मीनाक्षी बाहर निकलती है। अरे क्या बात है, हमारी सोसाइटी की सबसे रईस औरत आज ठेले से सब्जियां कैसे खरीद रही है? अरे कुछ नहीं, वो तो बस आज ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों की सब्जियां ही खरीद कर देखूं। हाँ ये भी सही है, वैसे भी इनकी सब्जियां तो दिखने में ताजी लग रही है। मैं भी एक काम करती हूँ, आज इन लोगों से ही सब्जियां खरीद लेती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी भी ठेले से सब्जियां खरीदने लगती है और सोसाइटी में चहल पहल देखकर बाकी की औरतें भी बाहर निकलती हैं और एक एक करके आरव से सब्जियां खरीदती हैं, जिसकी वजह से आज पहली बार शनाया की बहुत अच्छी कमाई होती है। तुमने बिल्कुल सही कहा था शनाया, हमें हौसले और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना मुनाफा हुआ है। हाँ, और अगर एक बार इन्हें हमारी सब्जियां पसंद आ गई तो फिर रोज हमसे ही खरीदेंगे। देखना, मुझे पूरा विश्वास है इन्हें सब्जियां जरूर पसंद आएंगी। अब चलो हम घर चलते हैं, घर वालों को भी ये खुशखबरी सुनाएंगे। इतना कहकर आरव और शनाया दोनों घर आ जाते हैं। क्या बात है भैया, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश कैसे ना हूँ, आज पता है हमारा बहुत मुनाफा हुआ है और सब्जियां भी काफी बिकी हैं। अरे भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहू तू कुछ कह क्यों नहीं रही है? पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम घर के पीछे वाली जो जमीन है उस पर 3 मंजिला बड़ा सा मकान बनाए। कोई जरूरत नहीं है अपना दिमाग चलाने की, घर बनाना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकिन मम्मी जी, वो जमीन तो खाली ही पड़ी है, अगर उस पर थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो क्या पता परिणाम अच्छा मिले। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे परमिशन। माँ, अगर शनाया कोशिश करना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ कमला, वैसे भी वो जमीन तो खाली ही पड़ी है ना, क्यों ना बहू को अपनी इच्छा पूरी करने दे। ठीक है, कर लो कोशिश, लेकिन ध्यान रहे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शनाया खुश हो जाती है। तभी विवान और तनु भी आगे बढ़कर कहते हैं, भाभी अगर कोशिश करना चाहती है तो हम भी उनका साथ देंगे, आखिरकार वो धूप में अकेले क्यों परेशान होंगी। हाँ, और फिर ये सब भाभी हमारे लिए ही तो कर सकती है, इसलिए हम भी भाभी का साथ देंगे। तो फिर ठीक है, कल हम सब मिलकर जंगल जाएंगे और घर बनाने की चीजें जुटाकर अपना 3 मंजिला घर बनाने की शुरुआत करेंगे। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही अपना नया सफर शुरू कर देते हैं। कमला और राम प्रसाद को छोड़कर बाकी सब जंगल पहुंचते हैं। जंगल में आकर ऐसा लग रहा है कि गर्मी कम हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम यहीं पर पूरी जिंदगी काट देंगे। जल्दी जल्दी अलग अलग कामों में लग जाते हैं। तनु की बात सुनकर विवान बांस तोड़ने लगता है और आरव और शनाया बांस उठाकर घर लाते हैं। और फिर भाभी, अगर आपने घर बनाने का फैसला लिया ही है तो क्यों ना हम पहले एक अच्छे से घर का स्ट्रक्चर तैयार कर ले। हाँ, मैंने एक बहुत सुंदर सा घर इमेजिन कर रखा है। ठीक है भाभी, तो फिर हम काम शुरू करते हैं। एक तरफ से विवान बांस बांधने लगता है तो दूसरी तरफ से तनु सहारा देती है। सभी मिल बांट कर काम करने लगते हैं। तभी वहाँ राम प्रसाद आते हैं। भाई तुम चारों कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हाँ, देखना भगवान तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। हाँ पापा, वैसे भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताओ, मैं भी मदद करता हूँ, घर थोड़ा जल्दी बनेगा। नहीं नहीं पापा, हम सब काफी हैं, आप इस गर्मी में खामखा परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर शनाया वापस काम में लग जाती है। पूरा दिन बीतता है और फिर रात को। अरे तनु, तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं बांस उठाने की वजह से। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। भाभी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? अगर मेरे हाथों में छाले पड़े हैं
तो आपके हाथों में भी तो चोट लगी है। हाँ भाभी, और फिर ये सब आप हमारे लिए ही तो कर रही हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननंद और देवर मिले हैं, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। इतना कहकर शनाया अपने देवर और ननद को गले लगाती है। इसी तरह फिर अगले दिन जब सभी वापस से काम शुरू कर देते हैं। बहू, आजकल तुम सब्जी बेचने नहीं जा रही हो? एक काम करो, तुम सब्जी बेचने चली जाओ, मैं तुम्हारे बदले यहाँ मदद करवा दूंगा। लेकिन पापा आप। गांव की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं बहू, इतनी जल्दी मेरी हड्डियां मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। अभी नहीं बूढ़ा होने वाला हूं मैं। तू जा, मैं मदद करवा दूंगा। रामप्रसाद की बात सुनकर शनाया हल्का मुस्कुराती है और सब्जी बेचने निकल पड़ती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे घर का स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है। फिर एक दिन जब सभी काम कर रहे होते हैं, ना जाने सब लोग बहू की बातों पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। अभी चलकर देखती हूँ आखिरकार सबकी मेहनत का पसीना बर्बाद हो रहा है या उस पसीने की कुछ कीमत भी है। ये सोचकर कमला जैसे ही घर के बाहर आती है तो सभी को देखकर हैरान हो जाती है। एक तरफ विवान बांस ला रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ तनु और शनाया बांस को सहारा दे रही होती हैं। तो वहीं आरव बांस के ऊपर लटक कर छत तैयार कर रहा होता है। अरे मैं यहाँ लटका हुआ हूँ भाई, झूला नहीं झूल रहा। विवान जल्दी बांस दे। हाँ हाँ भैया, अभी लेकर आता हूँ, आप परेशान मत होइए। भाभी गर्मी बहुत लग रही है लेकिन घर बनने की खुशी भी है। वो कहते हैं ना, गर्मी या कोई भी परेशानी हमारे सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती, इसलिए गर्मी के होते हुए भी खुशी का एहसास है। तनु शनाया से बात कर रही होती है कि तभी विवान बांस सिर पर उठाकर जैसे ही खड़ा होता है गोल घूमकर गिर जाता है। अरे अरे देवर जी, संभाल कर, चोट लग जाएगी। भैया आप बांस उठा रहे हैं या बांस आपको इतनी भी शक्ति नहीं है। छी छी छी। मेरा मजाक मत उड़ाओ। हाँ, हे भगवान, यहाँ लटके लटके मैं गिरकर मर जाऊंगा और पहले तुम लोग आपस में ही हंसी मजाक कर लो। हाँ। आरव की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और ये सब देख कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहू को गलत समझ रही थी, लेकिन बहू तो हम सबके बारे में ही सोच रही है और किस तरह पूरा परिवार उसका सपोर्ट कर रहा है। एक मैं हूँ जो उसका विरोध कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने बहू को परमिशन दे दी। ये सोचते सोचते कमला वापस घर चली जाती है और धीरे धीरे कड़ी मेहनत से घर का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और फिर रात को, भाभी आप हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही हैं, बाहर काम और अब घर में खाना भी बनाएंगी। जल्द आपके सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, बस कुछ दिन की मेहनत और फिर मेरे सपने सच हो जाएंगे। शनाया इतना कहती है कि तभी कमला देवी अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर आती हैं। बहू, आज से जब तक घर का काम खत्म नहीं होता तब तक तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तेरी सास जिंदा है, मैं घर में खाना बनाकर रखूंगी। माँ, लेकिन आप तो भाभी के इस फैसले से खुश नहीं थी। हाँ, लेकिन जब मैंने तुम सबकी मेहनत का फल मिलते हुए देखा तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भी बहू के साथ हूँ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक साथ सो जाते हैं। लेकिन तभी आगे कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर अगली सुबह कौन सा नया मोड़ लाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह, भाभी भाभी भैया, हे भैया, बाहर हमारा घर सब बर्बाद हो गया। हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या हुआ देवर जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बाहर सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाभी, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे सपने सब खत्म हो गए। विवान को इस तरह घबराया हुआ देख पूरा परिवार बाहर आ जाता है और दिन रात मेहनत करके बनाए गए स्ट्रक्चर को टूटा पाता है। ये किसने किया? हमने इतनी मेहनत से बनाकर तैयार किया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मेहनत मिट्टी में नहीं मिल सकती। ये सब किसकी वजह से हुआ है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? सभी परेशान खड़े होते हैं। तभी बगल की पड़ोसन सुमित्रा आती है। अरे बेटिया रो मत, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि कल रात 2 गाय आई थी, उन्होंने गिरा दिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने सोचा तुम लोगों को जगा दूं, लेकिन तब तक सब बर्बाद हो चुका था। सुमित्रा की बात सुनकर शनाया तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोने लगती है। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हमारे सपने टूट कर बिखर गए। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं शनाया, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। तुम ही कहती थी ना कि अगर हम एक बार गिरते हैं तो 1000 बार खड़े भी हो सकते हैं। सब खत्म हो गया। अब हम दोबारा अपना घर नहीं बना पाएंगे। मेरा 3 मंजिला मकान बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। शनाया फूट फूट कर रो रही होती है। तभी कमला देवी शनाया के पास जाती हैं
और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। बहू, तू इस तरह हार नहीं मान सकती। अगर तू टूट कर बिखर गई तो हम सबका क्या होगा? हाँ भाभी, आप ही हम सबका सहारा है, हमारी हिम्मत है। आप इस तरह हार नहीं मान सकती। हम फिर मेहनत करेंगे। इस बार घर इस तरह बनाएंगे कि तूफान आने से भी घर ना टूटे। हाँ बहू, इस बार घर सिर्फ मेहनत और प्यार से नहीं, मजबूती और विश्वास से बनाएंगे। तू हार मत मान। आखिरकार हार कर जीतने वाला ही असली बाजीगर कहलाता है। हम फिर से शुरुआत करेंगे। सभी की बातें सुनकर शनाया अपने आंसू पोंछती है और दोबारा आगे बढ़ने की ठान लेती है। इस बार सब्जी बेचना छोड़कर पूरा परिवार घर बनाने में लग जाता है। इस बार घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपना सपना समझकर बनाएंगे। सिर्फ बांस नहीं, इस बार मिट्टी का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाभी, मैं और आप मिट्टी लेने चलते हैं। बड़े भैया और विवान भैया दोनों बांस ले आएंगे। तनु की बात सुनकर पूरा परिवार ठीक ऐसा ही करता है। इस बार घर सिर्फ बांस से नहीं, बल्कि बांस और मिट्टी की मजबूती के साथ तैयार किया जाता है। साथ ही घर में बैल्कनी भी बनाई जाती है। अरे शनाया, तुम बैल्कनी के लिए इतनी जगह क्यों छोड़ रही हो? बैल्कनी तो छोटी ही होती है ना। अगर बालकनी छोटी बना दी तो मैं आगे का जुगाड़ कैसे करूंगी? अच्छा, मतलब मेरी पत्नी घर बनाने के बाद भी शांत नहीं बैठेगी। जरूर तुम पिछले जन्म में इंजीनियर रही होगी। आरव की बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। अब इसी तरह दिन बीतता है और फिर एक दिन। शनाया, हमारी जमीन छोटी है और इस जमीन पर सिर्फ 2 मंजिला घर ही बन सकता है। अगर 3 मंजिला घर बनाएंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या 3 मंजिला घर बनाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? नहीं बहू, मैं तेरे सपनों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। हम अपना असली घर तोड़कर वहाँ की भी जमीन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी, हम घर बनने तक रहेंगे कहाँ? और फिर रसोई, उसका क्या होगा? बहू, उसकी चिंता तू मत कर। हम अपनी रसोई कुछ दिनों के लिए आंगन में शिफ्ट कर लेंगे। वही खाना बनाएंगे और वही खाएंगे। कमला की बात सुनकर पुराने घर को तोड़ दिया जाता है और रसोई का सामान आंगन में शिफ्ट कर लिया जाता है। सच में खुली हवा में खाना बनाने में मजा भी आ रहा है और गर्मी भी कम ही लग रही है। कहते हैं ना माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अभी आप किचन में खाना बना रही होती तो पसीने से नहा लेती। इसी तरह दिन बीतते हैं। सभी कड़ी मेहनत करते हैं और खून पसीना एक करके हिम्मत, विश्वास और साथ ही अपनों के साथ और आशीर्वाद से शनाया पूरे 1 महीने में अपना 3 मंजिला घर बनाकर तैयार करती है। फाइनली हमारा 3 मंजिला बैल्कनी वाला घर बनकर तैयार हो गया है। हाँ भाई हाँ, और ये सब सिर्फ और सिर्फ बहू की वजह से हो पाया है। तभी तनु शनाया को और विवान आरव को गले लगा लेता है। सच में भाभी, आज हम छोटे से घर से सीधे इतने बड़े 3 मंजिला घर में रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में अपनी आंखों के सामने 3 मंजिला घर देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सच में यार, मुश्किल तो था, लेकिन हम सबने मिलकर कर दिखाया। पूरा परिवार 3 मंजिला घर के बाहर आंखों में आंसू लिए घर को एकटक देख रहे होते हैं। और फिर रात को पूरा परिवार 3 मंजिला घर के अंदर बैठकर पहली बार खाना खाता है। आज खाना खाकर सिर्फ पेट ही नहीं भरा, बल्कि दिल को सुकून भी मिल गया है। हाँ, अब सारी चीजें हो गई है। अब कुछ करने को रह गया है तो आंगन में से सारी रसोई का सामान हमारे नए घर में शिफ्ट करना है। इतने दिनों तक भाभी सब्जियां बेचने नहीं जा रही थी। वो सब्जियां तो रखी रखी खराब हो गई होंगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं फेंक दूंगी। अरे नहीं नहीं, उन्हें फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब सड़ी हुई सब्जियों से क्या करोगी तुम? आप बस देखते जाइए। और कुछ करना है तो मेरे लिए कल थोड़ी मिट्टी की व्यवस्था कर दीजिए। शनाया की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और खुशी खुशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले ही दिन से शनाया बैल्कनी में बीज बोने लगती है। अब हम सिर्फ सब्जी बेचेंगे नहीं, बल्कि उगाएंगे भी। मतलब भाभी, अब आप खेती भी करेंगी? हाँ, ताकि सभी को ताजी और अच्छी सब्जियां कम दाम में मिल सके। शनाया की बात सुनते ही तनु खुशी से झूम उठती है और नीचे हॉल में बैठे सभी को जाकर ये बात बताती है। क्या सच में? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए भैया, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मिलकर साथ में बीज बोएंगे। इतना कहकर सब एक साथ बैल्कनी में जाते हैं और एक साथ अलग अलग सब्जियों के बीज बोने लगते हैं। सच में यार, तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है कि तुमने सड़ी हुई सब्जियों से भी जुगाड़ सोच लिया। अब जुगाड़ कैसे न सोचूं? आखिरकार घर में खुशियां भी तो लानी है। हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, देखना तुम्हारे हर जुगाड़ की तरह ये भी जल्द कामयाब होगा। एक साथ सभी बीज बोते हैं और हर दिन सब्जियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। दिन बीतने लगते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर लौकी, करेला, टमाटर, खीरे 3 मंजिला घर की बैल्कनियों में उग जाते हैं।
जिसकी वजह से अब आरव ब्लिंकिट पर ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर देता है। वहीं धीरे धीरे घर की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। फिर एक दिन, अच्छा चलो शनाया, मैं जा रहा हूँ सामान डिलीवरी करने। वैसे आज हमारा सब्जियों का काम इतना अच्छा चलने लगा है। मैं सोच रही थी जहाँ से मुझे ये घर बनाने का आइडिया आया था और जहाँ सब्जी की पहली ग्राहक हमें मिली थी, हम वहाँ जाकर एक बार फिर सब्जियाँ बेचे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक आखिरी बार उस मोहल्ले में हमें जरूर जाना चाहिए। ये सोचकर आरव और शनाया एक आखिरी बार अपना सब्जी का ठेला लेकर उस अमीर मोहल्ले में दोबारा सब्जी बेचने जाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ताजी सबसे सस्ती सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आरव और शनाया की आवाज सुनकर तुरंत घर से सरला बाहर निकलती है। अरे तुम लोग तो वही हो ना जो पहले यहाँ सब्जी बेचने आया करते थे। सच में तुम लोग जितने दिन नहीं आए उतने दिन ताजी सब्जियों को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ हाँ काकी, हम वही हैं। तभी सरला सब्जियों को हाथ में उठाती है। अरे ये तो पहले से भी ज्यादा ताजी सब्जियाँ हैं और ऐसी सब्जियाँ तो अब मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिलती है। काकी, दरअसल अब हम ऑनलाइन भी सब्जियां बेचना शुरू कर चुके हैं और हम तो यहाँ बस एक आखिरी बार आए हैं अपनी पुरानी यादें ताजा करने। हाँ काकी, हम सिर्फ इसलिए ही आए हैं। वैसे आप हमारी पहली ग्राहक थी, इस वजह से आज आप फ्री में सब्जियाँ लेकर जाइए। तुम लोगों ने फ्री में सब्जी देने की बात कही, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। चलो जाओ, अब घर में बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, तुम लोग थक गए होगे। सरला बड़े प्यार से आरव और शनाया को घर के अंदर ले जाती है। घर अंदर से बिल्कुल ठंडा, घर में कूलर और साथ ही छोटा सा स्विमिंग पूल भी होता है। ये लो पानी पी लो, इस गर्मी में थक गए होगे। काकी, मैंने सुना था अमीर लोग बड़े मतलबी और दिखावटी होते हैं, लेकिन सच में आपने इन बातों को गलत साबित कर दिया हमारा इतना अच्छी तरह से स्वागत करके। आरव और सरला आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं शनाया पूरे घर की एक एक चीज को नोटिस कर रही होती है और थोड़ी देर के बाद वापस आरव के साथ घर लौट जाती है। फिर अगले दिन घास और मटके में पानी लेकर जुगाड़ करना शुरू कर देती है। ये क्या भाभी, आप क्या करी है? इस बार कौन सा नया जुगाड़ निकाला है आपने? अब बस तुम देखते जाओ, जल्दी इस गर्मी से भी हम छुटकारा पा जाएंगे। वैसे तो घर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है, लेकिन अब पंखे के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा। भाभी, इस मटके और घास से कोई कूलर बनने वाला है या अंतरिक्ष यान? विवान की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। दिन बीतते हैं और 3 दिन के बाद कड़ी मेहनत से शनाया एक जुगाड़ू कूलर बनाकर तैयार करती है, जिसकी हवा खाते ही सब पंखे और एसी को भूल जाते हैं। वाह शनाया, तुमने तो घर में ही जुगाड़ू कूलर बना दिया यार। सच में, ऊपर से बहू का बनाया हुआ कूलर किसी एसी से कम नहीं लग रहा है। एक वो वक्त था जब हम एक पंखे के लिए झगड़ा करते थे और आज 3 मंजिला घर में बैठकर कूलर की हवा खा रहे हैं। रामप्रसाद की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं, लेकिन शनाया का दिमाग चलना बंद नहीं होता। अगले ही दिन शनाया छत पर जाकर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाने लगती है। मुझे मिट्टी और लकड़ियों से एक ढांचा तैयार करना है और फिर बस पानी की व्यवस्था। उसके बाद अमीरों वाला स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाएगा। इतना कहकर शनाया अकेले ही लकड़ियों का ढांचा तैयार करती है और पानी के पाइप से उसके अंदर पानी भरकर एक छोटा सा स्विमिंग पूल तैयार करती है। अब हम भी अमीरों की तरह स्विमिंग पूल में नहाएंगे। हाँ, और गर्मी हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हमारी भाभी ने गर्मी से बचने के हर तरीके ढूंढ निकाले हैं। सच में, आज से हम गरीबों वाली नहीं, अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। लेकिन तू क्यों खुश हो रही है? कुछ दिनों बाद तो तेरी शादी हो जाएगी और फिर इस पूरे घर पर मैं अकेले राज करूंगा। हाँ हाँ। दोनों भाई बहन आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर रात को बैल्कनी में पूरा परिवार लहराती सब्जियों को देख रहा होता है। सच में बहू, तूने सिर्फ घर नहीं बदला, बल्कि हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। सच में भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हैं। आपने हमारे लिए 3 मंजिला ठंडा घर बनाकर तैयार किया है। सच में शनाया, मेरे टूटने पर तुम मेरा सहारा बनी, हिम्मत हारने पर तुम मेरा हौसला बनी और आज तुमने हम सबके सपने पूरे कर दिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। बहू, तू कहती थी ना कि तू बड़ी नसीब वाली है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। बहू, आज मैं तुझसे कहती हूँ, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। भगवान करे ऐसी बहू हर घर में जाए और घर को स्वर्ग बना दे। इतना कहकर कमला आंखों में खुशी के आंसू लिए शनाया से गले मिलती है और इस तरह पूरा परिवार गरीबी और गर्मी से छुटकारा पाकर अपने नए घर में रहने लगता है और खेती की वजह से सब्जियों का बिजनेस भी कामयाब हो जाता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।